कि हमको मट्टी दे 1 मिनट का हो दे नहीं 4 घटना ये सांसद जी एक समय था इसमें जो है सत्ता के लोग भी शामिल हैं और जो घूम माफिया भी शामिल है, गुंडे भी शामिल है। हमारे भी मन में सबसे पहले ये आया कि अगर आज हमारे पिता जीवित होते तो सब छोड़ छाड़ कर सबसे पहले यहाँ पहुँचते। अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करना हमारा सपना। इस समाज के साथ कहीं कोई अन्याय हो तो उसमें सबसे पहले और बढ़ चढ़कर हम लोग उनके न्याय की लड़ाई लड़ने का हम लोग काम करते। पर संघर्ष करने से, लड़ने से ना मैं कभी डरा हूँ ना कभी डरूंगा। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान बिहार में राजनीतिक जमीन तलाशने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी अपने दल के लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान बिहार में तो सक्रिय हैं ही, साथ ही साथ अब यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने लगे हैं। चिराग पासवान पहुंचे हैं कौशाम्बी, जहां पर पासी समुदाय के 3 लोगों की निर्मम हत्या हो गई थी। पीड़ितों के आंसू पोंछने के बहाने चिराग पासवान वहां अपना प्रभाव भी दिखा रहे हैं। पहले सुनिए चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं पूरे वीडियो में। कि हमको मट्टी दे 1 मिनट का हो दे नहीं तो 2 लोगों को, एक लेडीज और मुझे ले जाया गया। लड़का शाम से वहाँ थे पोस्टमार्टम घर में। इसको जो सिद्धार्थ पुलिस थे इसको साथ में लिए थे, सिंगम नाम है, सिद्धार्थ कहते हैं। और हम एक लेडीज और हमको ले जाया गया कि आपको पोस्टमार्टम घर ले जाना है बॉडी ले आने के लिए। झूठ बोला गया और बॉडी आ गई थी मूरतगंज कस्बे में। तब हमको इमामगंज चौराहे से गाड़ी टंड किया उन्होंने। एक जिला पंचायत अध्यक्ष थे हमारे, नगर पंचायत अध्यक्ष, वो कहे हम आपके बिरादरी के हैं, आपके साथ हैं, और वो हमारे साथ धोखाधड़ी की। बॉडी को इमामगंज से जब टर्न किए सीधा गंगा घाट ले जाने को, हमने कहा हम आपके गाड़ी से कूद जाएंगे। हम फोन करने लगे, आगे 2 पुलिस बैठी थी, हमारी मोबाइल छीन ली, हमारी मोबाइल छीन ली। हम फोन कर जबरदस्ती, हमने एक काल अपने भाई को बताया कि जबरदस्ती बॉडी गंगा घाट जा रही है, वहाँ दफना देंगे लोग। और जानवरों की तरह दोनों बॉडी को जिसे भी खुदा मुंदवा दिया गया, कोई सुनाई नहीं। बॉडी को एक मिनट हम और राजीव पासवान ने विरोध किया कि हिंदू धर्म है, इसको रोका जाए। दोनों लोग तब रात में बॉडी रोक राजनीति उसमें थे, सही बता रहा लड़का। मैं तो रात में नहीं होने दिया मिट्टी में। हम और राजीव भाई ने विरोध किया पूरा कि नहीं गंगा घाट। एक दिन पहले यहाँ पे विनोद सोनकर भी आए थे, वो भी बताइए ना। पहले यहाँ आए थे, उसी प्रधान के यहाँ बैठे थे। जैसे प्रशासन ऐसा कर रही थी, कराया तो विनोद सोनकर ही। झूठ के बिल्कुल झपड़ी में हमारे बेटवा को दिखाई दी कि यही बारा है कि गोली चलाई दिया, आग लगाई दिया। बताओ साहब, 4 घटना ये साहब। सांसद जी एक समय था बाबूजी थे जब यहाँ समाज के लोगों का उद्धार करते थे। आज समाज के साथ बहुत अन्याय, पासी समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय। पासी थे और आए दिन धमकी देते थे ठाकुर और चौहान की पासी यहाँ नहीं बसने दिया जाएगा, पूरा परिवार खत्म कर दिया जाएगा। पैसा लगा के मार भैया लीन मार दो, उसको झोपड़ी में मार डाया। वीडियो बंद करो। मीडिया वाले काम कर रहे थे भाई, आप लोग कही दो। चिराग भाई से एक चीज कहना है। चिराग भैया, ये लोग क्रॉस करना चाह रहे हैं, ये लोग क्रॉस इन लोगों के ऊपर खुद मुकदमा करना चाह रहे हैं, तो इस पे विशेष ध्यान देना, क्योंकि बार बार आगजनी ये सब करके इन लोगों के ऊपर मुकदमा ना हो, क्योंकि ये खुद आक्रोशित हुए, उन्हीं लोगों ने लगाया होगा। 156 3 जब भी सेशन चले, इस मुद्दे को उठाना है कि यहाँ पर
हमें पूरे प्रदेश में पासी समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, चाहे जौनपुर जिला हो, चाहे इलाहाबाद जिला हो, कौशाम्बी जिला हो, प्रतापगढ़ जिला है, हत्या और शोषण, और खासकर कौशाम्बी में जमीनें पासियों की इस तरह हड़पी जा रही है जैसे कीड़े मकोड़े हैं, इनकी जमीन ले लो। इसमें जो है सत्ता के लोग भी शामिल हैं और जो भू माफिया भी शामिल है, गुंडे भी शामिल है। सबसे बड़ा चीज, अगर आप मसीहा बन के पासी समाज के बीच आए हैं तो आपसे पासी समाज निवेदन करता है कि आप इस मुद्दे को संसद में उसी तरह उठाए जिस तरह कभी आपके पिताजी संसद में मुद्दे उठाए करते थे। जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है, हमें तो पेंशन नहीं चाहिए, चाहे राजस्व विभाग का हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट, हमें बर्खास्तगी चाहिए। डिसमिस फ्रॉम सर्विस अगर होता है तब तो हम समझेंगे कि आप जो है हमारे लिए मसीहा बन के आए हैं, बाकी सस्पेंशन होता रहेगा, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई मतलब नहीं। और जमीनें इनके नाम पट्टा होनी चाहिए, पासी समाज के जो पीड़ित है इनके परिवार के नाम जमीन पट्टा होनी चाहिए, और 1 करोड़ जो डीएम कह के गए हैं अपना वादा हमारी पासी समाज के तरफ से मांग है। 1 करोड़ रुपए बोले इनको देने के लिए, दोनों परिवार को 1-1 करोड़। गांव समाज की 50 बीघा सांसद महोदय यहाँ जमीन है। सांसद जी एक चीज और बोलेंगे, सांसद जी सुरक्षा के लिए तो थोड़ा विशेष सुरक्षा के लिए 5 लाइसेंस देने के लिए कहा डीएम जी, और हमको वो चाहिए, जरूरत है हमें। वो लिखित में चाहिए, लिखित में, मौखिक नहीं। आप साहब पासियों के सांसद महोदय रक्षा कराए, नहीं तो साहब इस जिले का पूरा पासी पासी लीडर है, आपको हम सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। अगर आपकी बात बीजेपी गवर्नमेंट नहीं मानती तो पूरा पासी उत्तर प्रदेश का विरोध करेगा, आंदोलन करेगा, सड़क लेके चिराग पासवान को देख रही है कि हमारा नेता क्या कर रहा है, हमारे नेता की बात ये गवर्नमेंट क्या सुन रही है। अगर नहीं सुनती है तो जो विरोधी यूपी में पासी करे। भाई साहब, यहाँ पे एक बात आप लोग ये जान लीजिए कि चिराग पासवान जी उस रामविलास पासवान के बेटे हैं जिन्होंने संसद के अंदर संजय सिंह को जो है धमकी दिया था कि जो है आपको कहाँ मिलना है, कनाट प्लेस में, आज चांदनी चौक में जो, तो उनके बेटे चिराग पासवान हैं। आज हम उन्हीं से यही उम्मीद करते हैं कि आप संसद में इस तरह दहाड़िए कि उत्तर प्रदेश की पासियों की आवाज संसद भवन में से लेकर पूरे देश तक गूंजती रहे कि पासियों के साथ अगर अन्याय होगा, अगर कोई नहीं खड़ा होगा, पासी फिर वही पुराने फार्म में आएगा। बिल्कुल, फिर वही फार्म में आएगा। बिल्कुल, चाहे उसको चोर कहे, चाहे डाकू करे, चाहे बदमाश करे, उसी फार्म में आएगा। शांत हो जाए। डीएम साहब, चिराग पासवान बोल रहे हैं। हेलो, आप लोग शांत रहिए। हेलो, 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 नेटवर्क ये का हेलो, परसों सांसद महोदय पूरा पासी कौशाम्बी का धरना प्रदर्शन पर डीएम यहाँ बैठेगा, ये प्लानिंग बन चुकी है, और धरना तभी समाप्त करेंगे जब चिराग पासवान जी मेरे नेता कहेंगे कि अब पासी लोग धरना समाप्त करेंगे। नहीं धरना हम लोग डीएम साहब आप संविदा पे नौकरी देने के लिए भैया हमारी परिवार तरफ से परमानेंट सांसद चिराग पासवान जी बात करना चाहिए। शांत रहे, बात करिए, सर बात करिए। धर्मेंद्र मिश्रा जी, डीएम साहब चिराग पासवान बोल रहे हैं। डीएम साहब, हम यहाँ आए हुए थे कौशाम्बी में, जहाँ पे घटना घटी है, जानकारी है ही आपको इस विषय की पूरी? क्या क्या हुआ है, इसके ऊपर आगे कार्रवाई आप लोगों के माध्यम से? नहीं सर, कुछ नहीं, आज 1 रुपया भी खाते पैसा नहीं। अच्छा डीएम साहब, हम यहीं पे बैठे हुए हैं, परिवार के सब लोग हैं यहाँ पे, पासी समाज के सब लोग हैं यहाँ पे, तो इनसे जानकारी लेने के बाद ही हम आपको फ़ोन कर रहे हैं। तो इनका कहना ये है कि जो बातें आपके माध्यम से कही गई थी अभी तक वो बातें नहीं हुई हैं। मुआवजे के तौर पर फिलहाल इन लोगों को कुछ नहीं मिला।
हाँ, पक्का कल सुबह पहुंच जाएगा। हाँ हाँ, ये तो SC/ST वाला मुआवजा हो गया। और दल की तरफ से है ना, हम किसी गठबंधन की तरफ से। जिस दिन हमको ये जानकारी मिली कि हमारे परिवार के लोगों के साथ ऐसी घटना घटी, उस वक्त से हम शायद शब्दों में बयान नहीं कर पाए, पर जितने हम विचलित थे और हमारे मन में यही था कि कैसे हम तुरंत, पटना में थे, बिहार में थे, कल मुजफ्फरपुर में थे, वहाँ पे भी 9 से 15-20 बच्चा डूब के वहाँ पे मर गया। तो वहाँ पर हम उन बच्चों के परिवारों से मिलने गए थे और तुरंत उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं सिर्फ और सिर्फ परिवार का सदस्य बनकर, क्योंकि आप में से कई लोगों ने इस बात को प्रमुखता से कहा हमारे पिता के बारे में कि वो थे तो वो भी ऐसा ही करते थे। हम भी जैसे ही ये घटना घटी, हम भी उन्हीं का ही अंश है, उन्हीं का ही खून है। हमारे भी मन में सबसे पहले ये आया कि अगर आज हमारे पिता जीवित होते तो सब छोड़ छाड़ कर सबसे पहले यहाँ पहुँचते, और उसी भूमिका में हम यहाँ पर आए। अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करना हमारा सपना, उनकी दी हुई सीख पर चलना हमारा सपना। इस बात को हम नहीं भूले हैं, ये समाज नहीं भूला कि जब जब जरूरत पड़ी है इस समाज को, या जब जब पासी समाज के साथ अन्याय हुआ है, सबसे पहले हमारे नेता, हमारे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी यहाँ पर खड़े हैं। आज जब वो हम लोग के बीच नहीं है, ये एक पुत्र होने के नाते भी मेरी जिम्मेदारी बनती है, और इस समाज का प्रतिनिधित्व करने के नाते भी मेरी जिम्मेदारी है कि इस समाज के साथ कहीं कोई अन्याय हो तो उसमें सबसे पहले और बढ़ चढ़कर हम लोग उनके न्याय की लड़ाई लड़ने का हम लोग काम करें। और ये विश्वास आप लोगों को बस यहाँ से दिलाकर जाना चाहूँ कि इस भूमिका को पूरी ईमानदारी के साथ और अपने पिता के आशीर्वाद के साथ, कई बार हम लोगों को कई विपरीत धाराओं में जाकर संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, पर संघर्ष करने से, लड़ने से ना मैं कभी डरा हूं ना कभी डरूंगा। पिछले 2 साल आप सब में से जो भी मेरे जीवन को देख रहा होगा, इन 2 सालों में मेरे साथ क्या क्या नहीं किया गया। अपने ही परिवार से निकाल दिया गया, अपने ही घर से मेरा सामान सड़क पर फेंक दिया गया, मेरी ही पार्टी से मुझे निकालकर बाहर फेंक दिया गया। उसके बावजूद भी ना मैं डरा ना मैं रुका। रामविलास पासवान का खून है मेरी रगों में, डरना मैंने सीखा नहीं है और समझौते करना मेरी फितरत में नहीं। आज भी जिस विषय को लेकर यहाँ आप लोगों के बीच इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में आज आना हुआ, जो लोग गए उनको तो हम में से कोई वापस नहीं ला सकता। उनकी आत्मा को शांति मिले, बस यही कामना हम लोग कर सकते हैं। पर सही मायनों में उनको श्रद्धांजलि तभी हम लोग दे पाएंगे जब उनके परिवार को न्याय मिले, और इस न्याय में पूरी मजबूती से, और इस बात को कहने में मुझे कहीं कोई संकोच नहीं है, आप लोगों से 2 कदम आगे बढ़कर ही आप लोग चिराग पासवान को पाएंगे। मेरे प्रयासों में कहीं आपको कमी नहीं मिलेगी। यकीनन एक ऐसी परिस्थिति है जो हम सबके लिए कठिन है, पर इसमें सीएम से बात करनी हो, स्थानीय प्रशासन से निरंतरता में बातचीत कर उन पर दबाव डालकर हर वो संभव प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा ताकि इस परिवार को न्याय मिले। और वो सिर्फ आर्थिक न्याय ही नहीं, वो सामाजिक न्याय की भी लड़ाई है। जिस तरीके से आप सब लोगों ने बताया कि गाहे बगाहे रह कर इस समाज के साथ ये उत्पीड़न होता जा रहा, अलग अलग जिलों में ऐसी घटनाएं हो रही, उसका भी कैसे स्थायी समाधान निकले, इस विषय को लेकर भी राज्य सरकार और प्रशासन के साथ एक गंभीर चर्चा न सिर्फ लिखित रूप में बल्कि मौखिक तौर पर हम सब लोग बैठकर करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग सब मिलकर जाएंगे और मुख्यमंत्री के साथ बैठकर तमाम इन घटी हुई घटनाओं की जानकारी उनके संज्ञान में देंगे और ये विश्वास उनसे लेंगे कि पासी समाज भी उन हक अधिकारों की लड़ाई लड़ना जानता है जो हमारे हैं, और अगर वो हक अधिकार अगर हम लोगों को नहीं मिले तो उन हक अधिकारों को छीनना भी इस समाज को आता है।
हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने हक अधिकारों के लिए हर संभव लड़ाई लड़ी और वो किसी भी स्तर पर जाने में वो घबराए नहीं। अभी आप उदाहरण दे रहे थे संजय गांधी जी को, किस तरीके से लोकसभा में वो ललकारे थे कि जहां फरियाना है हमसे फरियाए, तो उन्हीं का खून है हम लोग की भी रगों में, तो वो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। पर आज मैं जिस उद्देश्य के साथ आया हूं, मुझे सिखाया गया है, हमारे संस्कारों में कहा जाता है कि दुख बांटने से कम होता है। आज माँ का दर्द कोई नहीं जान सकता। आज इनके साथ जो घटना घटी है, मेरे लिए ये माँ समान है। आज इन्होंने जब अपना सब कुछ खो दिया, उसके बाद भी किस हिम्मत से इन्होंने अपनी बातों को रखा, ये दिखाता है कि न्याय के लिए ये आज भी उतनी ही मजबूती से खड़ी। आज सिर्फ इनका दर्द बांटने, परिवार में अपने भाइयों के साथ खड़ा होने मैं यहाँ पर आया हूँ, पर साथ में ये वादा विश्वास दिलाकर जाता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद भी निरंतरता में आज कहीं ना कहीं भाई जैसे ही घटना घटी और कितने लोग आए यहाँ पर, आने का काम किया ना, ये सिर्फ इसीलिए ताकि आप लोगों को विश्वास रहे। कहने को हम बोल सकते थे कि हम भाई बात कर रहे हैं, हम बात भी करते, सब करते, पर यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही कि जो रामविलास पासवान जी करते थे, उनसे 2 कदम बढ़कर ही आप चिराग पासवान को पाएंगे। हमारे प्रयासों में, हमारे कार्यों में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, पर हाँ साथ हमको आप सबका भी चाहिए। इस लड़ाई में सबका हमको साथ चाहिए। सब साथ तो हम भी मजबूती से आगे बढ़ेंगे और अपनी हक को हम लोग पाएंगे। बस साथ दीजिएगा, हमारा विश्वास रखिएगा। भैया बुलडोजर कब चलेगी? यहाँ पर आने का एक मकसद होता है, हम यहाँ पर आए हैं, 4 हत्याएं हुई हैं, हमें 2 मिनट का मौन रखना पड़ेगा। हमारे तो आपने सुना चिराग पासवान कानून व्यवस्था की स्थिति पर वहां के स्थानीय जिलाधिकारी को फोन लगाते हैं, पीड़ितों से बात करते हैं और कहते हैं कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए वे सीधे मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ से भी बातचीत करेंगे। चिराग पासवान बिहार में भाजपा के सहयोगी हैं और उत्तर प्रदेश में भाजपा ही प्रदेश सरकार में है। ऐसे में कौशाम्बी जाना, पीड़ितों के आंसू पोंछना, सीधे जिलाधिकारी को अपने स्टाइल में फोन लगाना, कहीं ना कहीं चिराग पासवान के दिमाग में उत्तर प्रदेश में भी अपनी पार्टी के लिए जमीन तैयार करने की रणनीति काम कर रही है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार टॉप। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।